पतवारी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी। जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई गांव की औरतों के साथ कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो उसने अपनी 4 बहुओं को बुलाकर के कहा कि बहुओं, मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रही हूँ। घर का अच्छे से ध्यान रखना। तुम चारों एक एक भैंस की जिम्मेदारी उठा लो। 1 महीने तक तुम रोज का दूध निकालना और बेचना। दूध बच जाए तो दही जमाना और दही का घी निकाल कर के घी इकट्ठा करना। वापस आकर मैं दूध और घी का हिसाब ले लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई 1 महीने के लिए हरिद्वार चली गई। बुढ़िया की तीनों बड़ी बहुएं बड़ी ही चालाक थी। वे छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी क्योंकि चौथी बहू सास की बड़ी ही लाडली थी। तब तीनों जिठानियां मन ही मन सोचने लगी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं कि यह भैंस को कैसे संभालती है, क्योंकि चौथी बहू को न दूध निकालना आता था, न बेचना और न ही बिलोना करना आता था। तब चौथी बहू अपनी जिठानियों के पास गई और बोली कि भाभी जी, क्या आप मुझे भैंस का दूध निकालना सिखा दोगे? लेकिन तीनों जिठानियों ने मना कर दिया। तब चौथी बहू डरते डरते दूध की बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने बैठी। हाथ लगाते ही फट से दूध निकल गया और दूध की बाल्टी दूध से भर गई। अब वह दूध बेचने के लिए गई, लेकिन उसने आज से पहले कभी दूध बेचा नहीं था। तो उसने देखा कि गांव की औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। अब चौथी बहू ने उन औरतों से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है, हम सब ने कार्तिक स्नान किया है, व्रत किया है, तो हम पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं। बहू ने पूछा कि इसको करने से क्या होता है? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, कार्तिक मास में पीपल पतवारी की पूजा करने से घर में अन्न के भंडार भरते हैं। बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। तब चौथी बहू गांव की औरतों से बोली कि तुम सब तो पीपल पतवारी को पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसके बाद चौथी बहू दूध तो पीपल में सींच देती और दही से पतवारी माता सींच देती और घर आ जाती। अब पूरे कार्तिक मास में चौथी बहू ऐसा ही करने लगी। उधर जिठानियां मनी मन सोचने लगी कि हमने इसे कभी न तो दूध गर्म करते देखा, न दही जमाते और न ही बिलोना करते देखा। जब सास आएगी और दूध दही और घी का हिसाब किताब मांगेगी तो इसे बहुत डांट पड़ेगी। तीनों जिठानियां मन ही मन खुश हो रही थी। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक का महीना निकल गया। कार्तिक का महीना खत्म होते ही हरिद्वार से सासू माँ घर आ गई। आते ही उसने 4 बहुओं से दूध दही का हिसाब किताब मांगा। तब तीनों बहुओं ने दूध के पैसे दिए और 1 डब्बा घी का अपनी सास को पकड़ा दिया। तब सास ने चौथी बहू से भी दूध के पैसे और घी का हिसाब मांगा। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं आपको दूध दही के पैसे कल दूंगी। उसके बाद चौथी बहू पतवारी माता के पास आकर बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बहू घर नहीं गई। तब पतवारी माता ने बहू से पूछा कि बहू, तू यहाँ क्यों बैठी है? शाम होने वाली है, घर क्यों नहीं जाती? तो बहू ने कहा कि हे पतवारी माता, मैं तो सारा दूध दही आपको ही सींच कर चली जाती थी। अब मेरी सासू माँ दूध दही के हिसाब किताब मांग रही है, अब मैं उन्हें दूध दही के पैसे कहाँ से दूँ? तो पतवारी माता बोली कि बहू, तू यहाँ से 4 कंकर ले जा और ले जा करके घर में 4 डिब्बों में डाल देना और दूसरे दिन अपनी सास को पकड़ा देना। तब बहू ने ऐसा ही किया। बहू ने वहां से 4 छोटे छोटे कंकर उठाए, घर आकर उन्हें 4 डब्बों में डाल दिया। उधर तीनों जिठानियां मनी मन खुश हो रही थी कि अब आएगा मजा, अब सास अपनी लाडली बहू को भी आज डांटेगी।
तीनों जिठानियां आपस में बातें करने लगी कि हमने इसे कभी न तो दूध गर्म करते देखा, न जमाते और न ही बिलोना करते देखा। यह कहाँ से घी ला कर के देखी। तभी चौथी बहू 4 डब्बे लेकर अपनी सास के कमरे में गई। सास ने डब्बे खोल कर के देखा तो एक घी से भरा था, एक सोने चांदी के सिक्कों से भरा था, तो एक में हीरे मोती पन्ने पड़े थे। इस तरह चारों डब्बों में कुछ न कुछ भरा पड़ा था। सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, यह सब कुछ धन कहाँ से आया। तो बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी सच्चाई बताई कि सासू माँ, न तो मुझे दूध निकालना आता था, न ही मुझे बेचना आता था। बड़ी मुश्किल से मैंने भैंस का दूध निकालना सीखा। फिर दूध मुझे बेचना नहीं आया तो मैं सारा दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे तो यह सब कुछ पथवारी माता ने दिया है। अब तीनों जिठानियां बोली कि कार्तिक मास में पथवारी माता को सींचने से इतना अच्छा फल मिलता है तो अगले साल हम भी कार्तिक मास में स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल पथवारी माता, जैसा फल आपने चौथी बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बहुएं थी। जब कार्तिक का महीना लगा तो साहूकार ने अपनी 7 बहुओं से बारी बारी से पूछा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी। तो 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। तब 7वीं बहू ने कहा कि पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। अब रोज छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर तालाब पर से पानी की मटकी भरकर लाकर अपने ससुर को नहाने के लिए देती। ससुर के नहाने के बाद उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती। जैसे जैसे ससुर के कपड़ों में से पानी गिरता वैसे वैसे हीरे मोती गिरने लगे। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी कि पिताजी, आप हमारे यहाँ नहा लिया करो। तब ससुर ने कहा कि ठीक है बहू, मुझे तो नहाना ही है, कहीं भी नहा लूँगा। तब अगली सुबह ससुर ने नहा धोकर अपने कपड़े 6 बड़ी बहुओं के आंगन में सुखा दिया, लेकिन वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो फिर से 6 बड़ी बहुएं अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आप हमारे यहाँ तो पाप से नहाते हो, इसीलिए हमारे यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया। आप तो अपनी छोटी बहू के यहीं नहा लेना। दूसरे दिन ससुर छोटी बहू के आंगन में ही नहाया और बहू ने कपड़े धोकर आंगन में सुखा दिए, तो फिर से उनमें से हीरे मोती झड़े। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद ससुर दुखी बैठा था, तो छोटी बहू ने पूछा कि पिताजी, आप दुखी क्यों हैं। तो ससुर ने कहा कि बेटा, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान किया है, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं घर परिवार के सभी लोगों को बुलाकर के भोजन कराऊं। तो छोटी बहू बोली कि पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं, आप सभी को भोजन का न्योता दे आइए, मैं सबके लिए हलवा पूड़ी सब्जी बना दूंगी। तब ससुर अपनी 6 बड़ी बहुओं को भोजन का न्योता देने गया, तो 6 बड़ी बहुएं अपने ससुर से बोली कि जब तक घर में छोटी बहू रहेगी हम भोजन करने नहीं आएंगे। ससुर फिर से आकर उदास होकर बैठ गया। छोटी बहू ने फिर से अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, आप फिर क्यों दुखी बैठे हैं। तो ससुर ने कहा कि बेटी, तेरी जिठानियाँ कह रही हैं कि जब तक तू घर में रहेगी वो भोजन करने नहीं आएगी। तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं खेत की रखवाली करने खेतों में चली जाऊंगी, शाम को आकर भोजन कर लूँगी। उसके बाद छोटी बहू हलवा पूड़ी सब्जी बनाकर के खेतों में चली गई। पीछे से 6 बड़ी जिठानियाँ और बच्चे भोजन करने आए। सभी भोजन करके जाने लगे तो 6 बड़ी जिठानियाँ बचे हुए भोजन में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई और सोचने लगी कि जब छोटी आएगी तो भोजन में मिट्टी कंकड़ देखेगी तो परेशान होगी। उधर बहू खेत में रखवाली कर रही थी और बीच बीच में कहती जा रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर खेत। मेरे ससुर जिमावे घर में,
मैं जिमाऊं खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालने लगी। उधर जब सभी भोजन खाकर चले गए तो ससुर ने अपनी बहुओं को भोजन में मिट्टी कंकड़ डालते हुए देख लिया तो वह फिर से उदास होकर बैठ गया। शाम को छोटी बहू खेतों की रखवाली करके घर आई और ससुर को उदास देखा तो फिर से उदासी का कारण पूछा। तो ससुर ने कहा कि बेटी, तेरी देवरानी जिठानियाँ आई थी, उन्होंने भोजन खाया, लेकिन बचे हुए भोजन में वे मिट्टी कंकड़ डाल कर के चली गई। अब तू क्या खाएगी, मैं इसी बात की चिंता कर रहा हूँ। तो बहू ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने लिए 4 रोटियां बना कर के खा लूँगी, लेकिन घर में सब काम ठीक ठाक से तो निमट गया। तो ससुर ने कहा कि हाँ बेटी, सारा काम तो अच्छे से निमट गया। बहू भीतर गई तो उसने देखा कि जिस खाने में जिठानियाँ मिट्टी कंकड़ डाल कर के गई थी उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े थे। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बहू अपने ससुर के पास आई और बोली, पिताजी, आप तो कह रहे थे कि भोजन में मिट्टी कंकड़ पड़ा होगा, लेकिन भोजन तो हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। घर में तो अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। तो ससुर ने कहा कि बेटी, यह सब कुछ तुझे कार्तिक मास में मुझे स्नान कराने के सत के फल का मिला है। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर टूटे, जैसे उसे ससुर को कार्तिक स्नान कराने का फल मिला, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।